नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यूपी के काउंसलिंग करते समय पे हमें ध्यान में रखने चाहिए। यूपी एक बहुत ही मेजर स्टेट है। पूरे भारत में जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट पीजी की काउंसलिंग करते हैं उनका ध्यान यूपी के ऊपर होता है, क्योंकि यूपी में काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सारे कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सब की सारी सीटें सबके लिए ओपन है। ऐसा दूसरा और कोई स्टेट नहीं है जहां पे 100% ऑफ सीट्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइडर्स ऑल्सो, और जो इनसाइडर्स हैं उनके लिए भी। ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे अगर किसी कॉलेज में टोटल पीजी की 30 सीटें हैं तो 30 की 30 सबके लिए ओपन है। प्योर मेरिट से आपको सीट मिलेगा। तो इसीलिए पूरे भारत से जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपी की काउंसलिंग को बहुत ही फोकस होकर के फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि यूपी फ्री एग्जिट स्टेट नहीं है। यूपी में किसी भी राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 3 में तो कहीं नहीं होता। राउंड 1 में मैक्सिमम स्टेट्स में फ्री एग्जिट है। इवन ऑल इंडिया में या फिर जितने भी स्टेट्स हैं, या तो वो लेते नहीं हैं सिक्योरिटी फीस, या अगर वो लेते भी हैं तो फ्री एग्जिट दे देते हैं। मतलब अगर आपको सीट मिल गई लेकिन आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आपके कोई पैसे नहीं कटेंगे, आपकी सिक्योरिटी फीस जब्त नहीं होगी। बट यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस राउंड 1 में ही वो आपसे जमा कराते हैं, और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होता है और आप उसे नहीं लेंगे तो वो 2 लाख रुपए आपके जब्त हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना जरूरी है। इसीलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वही चॉइसेस डालें जो आपको लेना है। आप वो चॉइसेस बिल्कुल भी मत डालें जैसे ऑल इंडिया में हम कई बार ऐसे चॉइसेस डाल देते हैं कि ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखें, मिल जाएगा तो देखेंगे लेना है कि नहीं लेना है। राउंड 1 तो फ्री एग्जिट है। ये आप जो है गलती यूपी की काउंसलिंग में नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लेते हैं कि आपको यूपी की काउंसलिंग में कोई सीट मिलता है राउंड 1 में, आपने उस सीट को ले लिया, इसके बाद ऑल इंडिया की राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, या किसी दूसरे स्टेट में भी आपको सीट मिल जाता है जिसका रिजल्ट यूपी के रिजल्ट के 2 या 4 दिन के बाद आता है और आपने यूपी ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए। सपोज आपको कर्नाटका में कोई सीट मिल गया जो आप लेना चाहते हैं यूपी को छोड़ के, या आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई सीट मिल जाता है तो आप यूपी को छोड़ना चाहते हैं, ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट को लेना चाहते हैं। इन दैट केस यूपी के नॉर्म्स इस तरह के हैं कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट का अलॉटमेंट लेटर लेकर के या कहीं किसी भी दूसरे कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर लेकर के यूपी के राउंड 2 की काउंसलिंग से पहले अगर आ जाते हैं तो आपकी जो ट्यूशन फीस है उसका 10% डिडक्ट करके, जो ट्यूशन फीस आपने जमा किया था, अगर आपने 20 लाख जमा किया था तो 2 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किया था तो 1 लाख रुपए आपका डिडक्ट हो जाएगा, और बाकी जो फीस है वो आपको वापस मिल जाएगी। प्लस जो सिक्योरिटी फीस आपने जमा की थी वो भी आपकी सेफ है। जब यूपी का रिजल्ट आएगा उसके बाद यूपी का नोटिफिकेशन आता है कि कितने अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको लेके जाना है। फर्स्ट राउंड में डीजीएमई के पास ही आपको फीस जमा करनी होती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन के जो नोडल सेंटर्स होते हैं वहां आपको जमा करना होता है, या अगर वो नोटिफिकेशन में निकालेंगे कि कॉलेज में जमा करना है, जो भी जैसा भी वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो जो भी ट्यूशन फीस आपने जमा किया है उसका 10% डिडक्ट हो जाएगा और बाकी फीस आपको वापस मिल जाएगी। आप यूपी की राउंड 2 की काउंसलिंग से पहले अगर आ जाते हैं, कम से कम चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले अगर आप आके सरेंडर कर देते हैं तो आपको जो है वो इस तरीके से एग्जिट मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि यूपी को छोड़ के आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो लॉस तो आपका पक्का है, वो चाहे 1 लाख का हो चाहे 2 लाख का हो, बट आपके पैसे जो है वो जाएंगे। इसलिए यूपी की काउंसलिंग बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। वही कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करिए, उन्हीं ब्रांचेस की चॉइसेस फिल करिए जो आप लेना चाहते हैं। राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो 50% पैसा कट जाएगा आपका, और राउंड 2 की रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद अगर करते हैं तो पूरे पैसे आपके कट जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यूपी की काउंसलिंग में आपको ध्यान देना चाहिए। लास्ट ईयर बहुत हलचल हुआ था, कई सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज आई थी कि सर डीएनबी की भी तो रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं, तो मैं डीएनबी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं क्या यूपी में। इस बार डीजीएमई ने इसी वजह से बिल्कुल साफ कर दिया है, जो डीजीएमई के जो रूल्स और पॉलिसीज आए हैं उसमें साफ साफ मेंशन है कि जो डीएनबी की सीट्स हैं दैट इज ओनली फॉर इन सर्विस स्टूडेंट्स ऑफ यूपी, इन सर्विस, नॉट स्टेट कोटा।
इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा स्टेट कोटा बनता है तो क्या मैं ले सकता हूं, मैंने वहीं से एमबीबीएस किया है तो क्या मैं डीएनबी अवेल कर सकता हूं? नहीं, दोज हु आर इन सर्विस स्टूडेंट्स, जो वहां पे सर्विस दे रहे हैं, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर डीएनबी सीट्स। तो वो डीएनबी सीट्स के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए तब कर सकते हैं जब आपने एमबीबीएस वहां से किया है, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ के, जैसे स्टेट प्राइवेट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपने किया है तो आप वहां के गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट कोटा का बेनिफिट ले सकते हैं। कई स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर क्या हम दूसरे स्टेट से हैं बट हमने एमबीबीएस वहां से किया है और हमारी जो कैटेगरी है वो एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तो क्या हमें कैटेगरी का बेनिफिट वहां मिलेगा? ये यूपी ही नहीं, हर स्टेट के लिए ये नॉर्म है कि अगर आपने एमबीबीएस किसी पर्टिकुलर स्टेट से किया है तो आपके पास में क्वालिफाइंग डोमिसाइल है, रेसिडेंशियल डोमिसाइल नहीं है। क्वालिफाइंग डोमिसाइल है यानी आपने 5 साल वहां पढ़ाई की है, उसके बिहाफ पे आपको स्टेट कोटा तो मिलेगा बट एज अ जनरल स्टूडेंट मिलेगा। आपको कैटेगरी का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने वहीं से एमबीबीएस किया हो और आप वहीं के रहने वाले हो, आपका डोमिसाइल उसी स्टेट का हो, तभी जाके आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। अगर आप उस स्टेट के रहने वाले नहीं हैं तो आपको सिर्फ स्टेट कोटा मिलेगा बट यू विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैंडिडेट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे कि आपकी काउंसलिंग स्मूथली होगी। और भी इस तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जो कि आपकी काउंसलिंग को स्मूथ बनाएगी। डिटेल डिस्कशन करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पेड गाइडेंस ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे काउंसलिंग में। कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स पे मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कहाँ का कितना स्टाइपेंड है, क्या बॉन्ड है, तो ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। इससे अलग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वगैरह भी हम लोग डालते रहते हैं इस पे, तो वो आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।